अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्ला। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स केस, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की आमदन से जायद असासाजात केस में जमानत की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने मेमो गेट स्कैंडल केस निपटा दिया। हुसैन हकानी की गिरफ्तारी और हवाल की रियासत का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का अब इससे कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी। मामला 8 साल से अदालत में जेरे इल्तिवा है। अफवाज पाकिस्तान, जमहूरियत और आईने पाकिस्तान बहुत मजबूत हैं, कमजोर नहीं। मुमलिकत खुदादाद इतनी कमजोर नहीं कि एक मेमो से लड़खड़ा जाए। लाहौर हाईकोर्ट का सानह साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म। सेशन जज साहिवाल कल तक वाकये की तहकीकात के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस की हिदायत। बहुत अफसोस की बात है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। अदालत के रिमार्क्स, केस की समाअत 15 रोज तक मुलतवी। इंशाअल्लाह अगले जुमे तक रिहाई मिल जाएगी। नवाज शरीफ का कोट लखपत जेल में अहले खाना और लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में उम्मीद का इजहार। साबिक वजीर आजम का मूड खुशगवार। मुलाकातियों से मौसम और बर्फबारी बारे पूछा। कहा तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर तख्तियां लगा रही है। नवाज शरीफ की वालिदा मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी मुलाकात के लिए पहुंचे। नवाज शरीफ से जेल में परवेज रशीद, खुरम दस्तगीर, मुशाहिदुल्लाह खान, तलाल चौधरी, अमीर मकाम और अयाज सादिक की मुलाकात। अनकरीब जेल की दीवारें गिरेंगी और नवाज शरीफ रिहा हो जाएंगे। मुशाहिदुल्लाह खान पुरुम्मीद। नवाज शरीफ को इलाज की सहूलियात नहीं दी जा रही, परवेज रशीद का शिकवा। कराची बैंकिंग कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की उबूरी जमानत में 5 मार्च तक तौसी हो गई। दीगर मुल्जिमों की जमानत में भी तौसी। अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की दरखास्त जमानत की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। दुबई से गिरफ्तार असलम मसूद को तुबी बुनियादों पर पेश नहीं किया गया। जिस तरह से एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई है हमारी लीडरशिप के खिलाफ, जिस अंदाज में इस GIT ने एक अकाउंट को जाके खंगाला है, मैं समझता हूं कि अगर उस तरह से इस मुल्क में सारे अकाउंट्स खंगाले जाएं तो इस मुल्क का कोई बिजनेसमैन और कोई आदमी बच नहीं सकता। जहांगीर तरीन ने अपने ड्राइवर और अपने बावर्ची के नाम पे तो अकाउंट खोले जो साबित हुए हैं, जिस पर उसने पैसे भरे, करोड़ों रुपए उसने जमा कराए, उसके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इमरान खान अपनी बहन अलीमा खान के खिलाफ भी तहकीकात कराएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। सवाल किया, आसिफ जरदारी के खिलाफ ही क्यों मुकदमात बनाए जा रहे हैं? कहा गया था कि JIT की रिपोर्ट खुफिया रखी जाएगी, लेकिन मीडिया को फराहम कर दी गई। इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब की सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। बदउनवानी के मुख्तलिफ रेफरेंसेस की तहकीकात की मंजूरी मुतवक्के। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना तरजीह है।
हुकूमत और अपोजिशन में नैब कवानीन में तरामीम पर डेडलॉक बरकरार। तरामीम का मुसवदा तैयार है, ताखीर की जिम्मेदार अपोजिशन है। वजारत कानून का दावा, हुकूमत को चेयरमैन नैब पर मुकम्मल एतमाद है। वजीर कानून फरोग नसीम की गुफ्तगू, कहा अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद भी हुकूमत नैब के इख्तियारात कम नहीं करना चाहती। यंग डॉक्टर्स की हड़धर्मी दूसरे रोज भी बरकरार। कराची समेत सूबे भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर आज भी बंद। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। दूर दराज से आए मरीज ख्वार होकर रह गए। सखर में तिबी इमदाद न मिलने पर 6 माह का बच्चा दम तोड़ गया। वालिदैन गम से निढाल। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना को सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की तफसीलात से आगाह किया। 15 से 20 अरब डॉलर की मुतवक्के सरमायाकारी पर एतमाद में लिया। 20 नुकाती एजेंडे में ईसीसी इजलास के फैसलों की तौसीक भी शामिल। नौजवानों के लिए रोजगार और कारोबार की फराहमी। वफाकी हुकूमत का कामयाब नौजवान प्रोग्राम फौरी शुरू करने का फैसला। प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। मंसूबे से 10 लाख नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। नौजवान तैयार रहें, हुकूमत जबरदस्त पैकेज ला रही है। वजीर खजाना असद उमर का बयान। के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान परसों पाकिस्तान आएंगे। शाही मेहमान को पाकिस्तानी फिजाओं में खुशामदीद कहा जाएगा। जहाज पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही लड़ाका तैयारे अपने हसार में ले लेंगे। पूरे मुल्क में कमर्शियल परवाजें मुअत्तल हो जाएंगी। वली अहद का तैयारा नूर खान एयरबेस पर लैंड करेगा। सऊदी हुकूमत का 6 रुकनी वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में नॉन स्टॉप बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद और नारोवाल में रिमझिम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बूंदें बरसने लगी। पेशावर, मानसहरा, मर्दान, दीर और एबटाबाद में भी अबरे रहमत। मुल्क के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। गिलगित, हुंजा, सकरदू, कालाम और कागान के पहाड़ों पर रुई के गाले बरसे। गैजर में हर शय ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। नथिया गली रोड बर्फानी तोदा गिरने से जगह जगह से बंद। चित्राल में गरम चश्मा रोड भी 3 मकामात से बंद हो गई। लुआरी टनल पर भी आमदोरफ्त में मुश्किलात। कोहाट के इलाके सोरगल में आसमानी बिजली ट्रांसफार्मर पर गिरने से 5 अफराद जान बहक, कई जख्मी हो गए। ट्रांसफार्मर को आग लगने से शॉर्ट सर्किट, 20 से ज्यादा घर मुतासिर हुए। जड़ावाला में भी आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद झुलस गए। पब्बी के इलाके गढ़ी पैगाम शाह में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग। एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जाम बहक अफराद में 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। ईरान ने आलमी अदालत में अमेरिका के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। इकबाल स्कीम और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। फवाद हसन फवाद की भी आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। हारून, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की आशियाना इकबाल स्कीम और रमजान शुगर मिल की दरख्वास्तों पर जो है जमानत मंजूर कर दिया। अदालत ने रमजान शुगर मिल और आशियाना स्कीम में जो है शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर आज महफूज किया फैसला सुनाया और
इनकी दोनों दरखास्तों में जो है जमानत जो है मंजूर भी कर ली। जस्टिस मलिक अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने नैब के वकील से इस्तफसार किया कि रमजान शुगर मिल के अलावा इस इलाके में कोई और स्कीम बनाई गई है। अदालत को बताया गया कि मोहल्ला फताबाद, मकसूदाबाद समेत चिन्योड़ के दीगर अजला में ऐसी स्कीमें बनाई गई हैं, लेकिन अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि आप इस हवाले को फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि तमाम रिकॉर्ड नैब के पास है और इस हवाले से हम कोशिश करें कि नैब से रिकॉर्ड मिल जाए। अदालत ने यह भी कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम की दस्तावेजात के हवाले से भी हमें बताया जाए। मिड टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के तहत जो रमजान शुगर मिल को रिलीफ दिया गया था, क्या इस हवाले से कोई दस्तावेजात आप लोगों के पास मौजूद हैं, तो वो भी दिखाई जाए। अदालत ने कहा कि रमजान शुगर मिल का जो नाला था, इसका जो रुख है वो सिर्फ रमजान शुगर मिल को फायदा देने के लिए दिया गया था, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने बताया कि नक्शे के तहत वहां पर इर्द गिर्द की आबादी को जो है इससे फायदा पहुंचाया जाना था। तमाम अदालत ने जो है वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और रमजान शुगर मिल में जो है इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। जबकि आशियाना स्कैंडल स्कीम में शहबाज शरीफ पे ये इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने जो है मनपसंद कंपनी को ठेका दिया था और कानून से अपने इख्तियार से तजावुज भी किया था। तमाम नैब की जानिब से जो है दस्तावेजात भी पेश की गई और इनके वकला की जानिब से दलाइल भी दिए गए। अकरम कुरैशी जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे, इनकी जानिब से ये कहना था कि शहबाज शरीफ ने आशियाना स्कैंडल स्कीम में अपने इख्तियार से तजावुज किया और मनपसंद कंपनी को ठेका दिया, जबकि ये ठेका PLD से लेकर LD को दिया गया जब जो इनके इख्तियारात में नहीं था। अमजद परवेज जो शहबाज शरीफ के वकील थे, इनकी जानिब से ये कहा गया कि शहबाज शरीफ इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव थे और इनके पास ये तमाम इख्तियारात हैं कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कंपनी का ठेका जो है वो मनसूख करके किसी दूसरी कंपनी को दें। और शहबाज शरीफ ने ही जब ये बात सामने आई कि इस ठेके के अंदर बेज़ाब्तियां हैं, तो उन्होंने इस ठेके को मनसूख किया और उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई थी, जिसकी सिफारिशात की रोशनी में ये ठेका मनसूख किया गया था। ताहम ये जितने भी केसेस बनाए गए हैं ये बेबुनियाद हैं और सियासी मुकदमात हैं। नैब के पास ऐसी कोई भी दस्तावेजात नहीं है, ना ही कोई सबूत है जिसके तहत शहबाज शरीफ इसके मुल्ज़िम करार पाते हैं। अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दायर सुनने के बाद यह फैसला महफूज किया और शहबाज शरीफ को अब दरख्वास्त मंजूर करते हुए आशियाना स्कैंडल स्कीम और रमजान शुगर मिल केस में जो फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म भी दिया है। जी मोहम्मद हारून, आपसे भी हम मजीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास ने भी। मोहम्मद इलियास, आज के अदालती इस बड़े फैसले को लेकर आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि जी उन्होंने अपने केस को एक अदालत में जो जमानत उनको हुई है शहबाज शरीफ की और उनकी ये बड़ी डिमांड थी और इस पर बड़ी फाइट की है मुस्लिम लीग नून ने कि जो उन पर इल्जामात लगाए गए हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं, खासतौर पर आशियाना और ये रमजान शुगर मिल की जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाई गई, इस पर अदालत में इन्होंने दलाइल भी दिए और उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल एक अप्रूवल है, इसकी कानून के मुताबिक की गई है और ये अभी जमानत हुई है, अभी शहबाज शरीफ को एक रिलीफ मिला है अभी। लेकिन जो नैब की जानिब से जो रेफरेंस दायर किए गए हैं उन पर केस की समाअत होती रहेगी और ये चलते रहेंगे। इस पर इनको साबित करना पड़ेगा। अभी क्लीन चिट तो नहीं मिली क्योंकि केस तो चलता रहेगा, अभी जमानत हुई है। अभी इसके लिए इनको फाइट करनी पड़ेगी अगले मरहले में कि अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि ये बिल्कुल बेगुनाह है और NOC वगैरह लेना पड़ेगा। इस सिलसिले में अगर नैब इस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि नैब को जाना पड़ेगा, नैब इसमें जाएगी, जाहिर है इसमें जो रेफरेंस दायर किया हुआ उन्होंने ताकि जो जमानत के खिलाफ, लेकिन ये अलबत्ता केस चलता रहेगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून को एक बड़ी आज अचीवमेंट है और वो खुशियां मना रहे हैं ताकि एक उनको जो एक तरफ मोहम्मद इलियास आज रिलीफ मिला है शहबाज शरीफ को, उसके साथ साथ आज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की है कि 1 हफ्ते में इंशाल्लाह उन्हें रिहाई मिल जाएगी। और साथ में जो सऊदी वलीअहद का दौरा पाकिस्तान है, क्या आपस में ये चीजों की आपस में मुमासलत है, इंटरलिंक्ड है ये? जी, जैसे हो नजर तो आ रहा है, माजी में भी देखें क्योंकि इस तरह का मुमासलत तो पाई जाती है, लेकिन इसमें अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि सामने कोई चीज नहीं आई। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बड़ी एक साबिक वजीर आजम साहब ने बड़े लोगों से, सहाफियों से मुलाकात में ये कहा है कि 1 हफ्ते तक उनकी रिहाई मुमकिन है। तो वो जो इम्कान है तो इस पर उनकी इतनी बड़ी यानी कि उनको कोई रिलीफ का नजर आया होगा, उनके वकला ने बताया होगा। जाहिर है उन्होंने अच्छी बात तो नहीं की और वो खासे सीनियर आदमी हैं, दूर अंदेश हैं, जाहिर है उनको पता है, फर्स्ट हैंड नॉलेज तो उन्हीं के पास होता है। तो जाहिर है जैसे उसके बाद ही देखें शहबाज शरीफ साहब की आज जमानत हो गई, जो एक केस में उनके साथ भी जो केस उनके जो शरीक मुल्जिम डिक्लेयर किए हुए थे, लेकिन उनकी जमानत की, लेकिन उनकी जमानत हो गई है।
और इसमें यही पता चलता है कि इनको रिलीफ मिल रहा है। और शहबाज शरीफ, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि रिलीफ का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी हवाले से मैं ज्वाइन किया है प्रोग्राम टू द पॉइंट के एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने भी। बहुत शुक्रिया मंसूर आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि हम ये जो देख रहे हैं सिलसिला, शहबाज शरीफ को आज जमानत मंजूर हो जाना दोनों केसेस में, और साबिक वजीर आजम का इन ख्यालात का इजहार करना कि उन्हें भी एक हफ्ते के अंदर अंदर रिहाई मिलने जा रही है, क्या अच्छा वक्त शुरू होने जा रहा है मुस्लिम लीग नून का? और क्या सऊदी वली अहद के दौरे से पहले इन सारे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।